हेलो क्लास 7। इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन एक्सरसाइज 4.4 रिमेन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर मैंने कल आपको 2, 3, 4 एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपको इटसेल्फ करना है, सिंपल है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल ऑफ angles are equal, the vertex angle is 50 degree, find base angle of a triangle, note that the sum of three interior angle of triangle 180 डिग्री, ये गिवन है। तो सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि ट्रायंगल से थ्री एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मीन सच ट्रायंगल हैव टू साइड्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये आपका हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इट नेम ABC। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में स्टूडेंट टू साइड्स इक्वल होते हैं और उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी साथ में इक्वल होते हैं। ओके, एंड वर्टेक्स एंगल आपका गिवन है, कितना गिवन है? वर्टेक्स एंगल आपका 50 डिग्री है। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि बेस एंगल कितने डिग्री का होगा। ओके, दैट इज फर्स्ट वी लेट बेस एंगल बी x डिग्री एंड वर्टेक्स एंगल आपका तो गिवन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल C x डिग्री, ये आपने लेट किया है। ओके, एंड एंगल A इज गिवन 50 डिग्री एंड वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, एंगल A 50 डिग्री, एंगल B एंड C बोथ x डिग्री equal to 180 degree. Now we solve x plus x 2x equal 180 degree minus 50 degree. 2x equal 130 degree, x equal 130 डिग्री बाई 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 65 डिग्री। x इक्वल टू 65 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो हमारे बेस एंगल्स होंगे B एंड C, एंगल B एंड एंगल C बोथ एंगल हमारे कितने डिग्री के होंगे? 65 डिग्री के। ओके, देन सी द Question number 10. In a class there are 50 students. Number of girls is 2 more than half the number of boys. Find the number of girls and the number of boys in the class. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है? In a class we have 50 students and number of girls is 2 more than half the number of boys. मीन जो नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स किससे क्या होंगे? हाफ से 2 मोर होंगे। ओके, दैट इज़ फर्स्ट वी let number of boys be x and number of girls, नंबर ऑफ जो गर्ल्स आपकी हैं तो बॉयज़ को जो भी नंबर है उसका हाफ से कितना है? मोर, 2 मोर है। ओके स्टूडेंट, एंड आल्सो गिवन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी 50। ओके, नाउ अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन हो गया बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिलके आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, मीन यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन 50 एंड वी हैव नंबर ऑफ बॉयज़ x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स x बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 50। नाउ तो स्टूडेंट आप कैसे इसके आगे सॉल्व करेंगे? तो x के नीचे लेट 1 करेंगे। ओके, 2 को 50 में सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 एंड 2 का हम एलसीएम लेंगे। ओके, दैट इज़ 1 एंड 2 का एलसीएम आपका हो जाएगा 2। तो 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आएगा? 2 टाइम आएगा, तो 2 से इंटू करा देंगे प्लस 2 1 जा मीन 1 सेम टर्म कॉपी हो जाएगा इक्वल 50 माइनस 2 करना होगा। ओके, नाउ सॉल्व 2x प्लस x 3x, 2 को इंटू कराएंगे, अब इसको लेस करेंगे, आ जाएगा 48 इंटू 2 दैट इज़ x इक्वल टू 48 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 6 जा 18 दैट इज़ x इक्वल टू 32। ओके, अब यहाँ पे x को जो आपने लेट किया था क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में आपने x को लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज़। ये देखिए, तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपका x था और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थे? बॉयज़ के हाफ से 2 मोर था। ठीक है, दैट इज़ हेयर नंबर ऑफ बॉयज़ 32 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज़ का हाफ एंड प्लस 2 मीन ये आपका आ जाएगा 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। ओके,
तो आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीधा क्वेश्चन नंबर 10 इन अ क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 12 पहले देखते हैं। तो 10 तो आपका हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ए इज 5 टाइम एज दैट ऑफ बी 10 ईयर्स लेटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 ईयर्स लेटर, तो इसका मतलब होता है 10 साल बाद। तो इसलिए मैं इसको नोट स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे होगा आफ्टर 10 ईयर, ठीक है ना, तो सेम रहेगा जो इसमें 10, क्योंकि दोनों का मीनिंग आपका सेम है। 10 ईयर्स लेटर एज विल बी थ्राइस दैट ऑफ बी, फाइंड एज ए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन कि ए की जो एज है बी की एज से क्या है 5 टाइम है, ठीक है। फर्स्ट वी लेट बी एज बी एक्स ईयर एंड ए एज 5 एक्स ईयर, मीन जो भी एक्स का एक्स मैंने यहाँ लेट किया है तो इसका क्या हो जाएगा 5 टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर मीन 10 साल बाद। इससे सपोज दैट आपकी एज मान लीजिए 15 ईयर्स है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर मतलब 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो जो भी आपकी प्रेजेंट एज है उसमें हम 10 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। अगर बिफोर की बात करें तो वहाँ 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ए एंड बी के दोनों की एज जो प्रेजेंट एज है उनमें हम 10 दोनों में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंडीशन है आपकी ए की एज क्या हो जाएगा 3 टाइम ऑफ बी एज, ठीक है। तो ये होगा 3 इंटू बी की एज आपका आफ्टर 10 ईयर्स कितना है x प्लस 10। ओके, नाउ 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x एंड 10 से, वी गेट 3x प्लस 30। नाउ वी अरेंज द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, 5x माइनस 3x इक्वल टू 30 माइनस 10, वी गेट 2x इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। मीन हैंस बी एज कितनी हो जाएगी, जो हमने लेट किया था x, तो 10 ईयर हो गए, एंड ए की एज क्या हो जाएगी b से 5 टाइम हो जाएगी, मीन 50 ईयर्स हो जाएगा। ओके, नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट आपका है अ सम ऑफ 640 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 गर्ल्स ए बी सी, बी गेट 70 मोर देन ए एंड सी गेट 80 मोर देन बी, फाइंड द अमाउंट ऑफ बी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में ये क्या है, आपको ऐसे समझिए, सपोज है आपके पास 640 रुपीज़ हैं, ठीक है। अब इस अमाउंट को आपको 3 गर्ल्स के में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गर्ल्स हमारी हैं ए बी सी, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि जो बी गेट 70 मोर देन ए, बी का जो अमाउंट होगा ए के अमाउंट से 70 मोर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम किसी एक अमाउंट को लेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक्स को अगर हम यहाँ लेट कर लेते हैं, एक्स का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा x रुपीज़ होगा, ठीक है। और बी का अमाउंट कितना हो जाएगा, जितना भी ए होगा उससे 70 रुपीज़ मोर, मतलब ए का अमाउंट कितना है x, उसमें 70 मोर, तो ये अमाउंट हो गया आपका बी का। एंड सी का जो अमाउंट है, सी का अमाउंट बी के अमाउंट से, मतलब बी का अमाउंट कितना है 70, इससे कितना मोर है, बी के अमाउंट पे जितना पैसा होगा उससे इसके पास 80 रुपीज़ मोर होगा। मीन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस 150 रुपीज़ टोटल इसके पास होंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 640, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल रुपीज़ 640। अमाउंट ऑफ ए बी लेट x एंड अमाउंट ऑफ बी x प्लस 17 एंड अमाउंट ऑफ सी x प्लस 150 इक्वल टू 640। ओके, नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस 70 में 150 ऐड करेंगे 0 2 2 640 रुपीज़। 3x इक्वल 640 सब्ट्रैक्ट 220, वी गेट 0, 4 से 2 जाएगा 2, 6 से 2 4, 3x मीन x इक्वल टू आपका आ जाएगा 420 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 4 जा 0, मीन यहाँ पे x का जो अमाउंट आया है 140 रुपीज़ और x को हमने लेट किया था a का। बट आपको क्वेश्चन में आपको b का अमाउंट बताना, तो b का अमाउंट कितना था, a के अमाउंट से कितना मोर था 70, तो 140 प्लस 70 कितना आ जाएगा 0 7 एंड 4 11 एंड 1 1 2, बी का अमाउंट हो जाएगा 210 रुपीज़।